मैं 2-3 पॉइंट पे एमएसपी पे रखना चाहूंगा बात। एमएसपी की जो हमारी बढ़ोतरी है वो बाजार के लेवल से हर साल नीचे रहती है दूसरे वर्गों की बजाय, और आंकड़ा निकल के ये आ रहा है कि 7 साल में दूसरे वर्गों से हमारी आमदन आधी रह जाती है। यानी अगर दूसरे वर्गों की बढ़ोतरी 100 रुपए हुई तो 7 साल में हमारी बढ़ोतरी 50 रुपए हुई। इसलिए खेती का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है, और जो मिल रहा है, जो एमएसपी रखा है, उसका कोई फार्मूला नहीं है, मतलब ये कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। पिछले साल का जो लागत है गेहूं की, हरियाणा सरकार का कृषि विभाग की, किसी और की बात नहीं मैं कर रहा, हरियाणा सरकार के कृषि विभाग की, वो 2200 रुपए प्रति क्विंटल है, और हमें पिछले साल रेट मिला 1975 रुपए, यानी लागत से भी कम। और एक हमारी मीटिंग थी सीएसीपी के चेयरमैन से, हमने उनसे सवाल किया कि आप लागत से भी कम रेट की सिफारिश कर रहे हो, इसका आधार क्या है? उन्होंने कहा जी हमारे कई पॉइंट हैं, महंगाई ना बढ़े, विदेश से क्या भाव आएगा वगैरह वगैरह, कई पॉइंट उन्होंने गिनवा दिए। हमने कहा कि आपका काम है लागत और मूल्य, लागत कितनी आई है और मूल्य कितना देना है। लेकिन आपने क्या कर दिया, आप तो ठेकेदार बन गए, आप सिफारिश करिए कि इतनी लागत आई है, मूल्य देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट करे ना करे, तो अगला काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। खैर, अब कुल मिला के उससे अगली ये हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। अब जब हम सब लोगों की मीटिंग 13-14 लोग थे जब हुई अमित शाह जी से, वहां पे हमने ये सवाल रखा कि क्या आप 23 फसलें एमएसपी पे 100% खरीदोगे? उनका जवाब था नहीं। हमने कहा फिर क्यों बोल रहे हो एमएसपी है और एमएसपी रहेगा? तो वही चीज है जो गौब साहब ने बताई कि हमें एमएसपी से 3 लाख करोड़ हर साल कम मिलता है, और सरकार कहती है हम 3 लाख करोड़ कहां से लाएं? अब 3 लाख करोड़ कुछ है ही नहीं उनके लिए। जो 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की जो आमदन बढ़ी पिछले साल से बढ़ी, वो सेंट्रल और स्टेट के सारे कर्मचारियों में जोड़ दें तो 4 लाख करोड़ पर साल बढ़ती है, पर साल 4 लाख करोड़ बढ़ती है। और पूरे देश को एमएसपी दे दो 3 लाख करोड़ बढ़ता है, और वो 3 भी नहीं बढ़ता। अगर सरसों का तेल बाहर से ना मंगाए तो सरसों एमएसपी से ऊपर, मक्का अमेरिका से ना मंगाए मक्का एमएसपी से ऊपर। पिछले 6 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा क्योंकि ब्राजील से मुकाबला कर रहे हैं। तो इसलिए सुनने वाला कोई नहीं है। हमने इस पे 2013 में हाई कोर्ट में केस किया, हरियाणा, पंजाब और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया कि एमएसपी से खरीद शुरू होनी चाहिए। एमएसपी का मतलब क्या है? हाई कोर्ट ने हमारी बात मानी, केंद्र सरकार, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार, तीनों सरकारों को कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सरकार ने ऐसा दबाव दिया कि हाई कोर्ट ने वो केस अलमारी में रख दिया, फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं हुई आज तक। तो एमएसपी में होना क्या चाहिए? अगर जैसे अब प्राइवेट कर रहे हैं ऐसे भी अगर वो करें, वैसे तो डब्ल्यूटीओ में चले गए हैं। डब्ल्यूटीओ में शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा रेट नहीं दे सकती, वो एक लड़ाई फांस बन जाएगी। लेकिन अगर इनको प्राइवेट में देना है, जैसे ये कर रहे हैं, ये तीनों कानून एमएसपी को खत्म करने के लिए ही बनाए गए असली तो होना क्या चाहिए? अगर बाजार में भी किसी ने खरीदनी है, मान लिया हमारा मक्का बाजार में खरीदा, मान लिया एक भाई गेहूं का जिक्र कर रहा था कि 1800 रुपए बाजार में बिकी और रेट 1975 है, तो 175 रुपए सरकार दे दे। अगर इनके पास रखने की जगह नहीं है, अगर इनके पास बस्ते की जगह नहीं है,
तो भाव अंतर, जो बीच का अंतर है एमएसपी का, वो सरकार दे दे। और जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है 2014 की, उसमें अभी 6% खरीद रही है सरकार और कह रहे हैं एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो इसलिए हमारी जो मांग है वो ये है कि 100% जितना कई फसलें जितनी देश में पैदा होती है उनका जितना मूल्य बढ़ता है वो किसान की जेब में जाना ही चाहिए, चाहे सरकार भावांतर दे और चाहे सरकार सीधा दे। लेकिन इससे अगली मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये यहां पास करने से क्या होगा। अच्छा है कि हमारे भाई फैसला लें कि अगली बार हम अपने सारे संसद असली वाली संसद में भेजेंगे छोड़ के, और वहां बैठेंगे आप बनाना कानून। और ये तो हमारी जमीनें बेच रहे हैं कारपोरेट को, फिर चाहे कारपोरेट की कंपनियां जनता को बेच देना। धन्यवाद।